in today's topic, which is Introduction to Rate. I am your presenter, Miss Aziza Ahmad. So let's start our topic. But before moving towards a rate, let me explain you that what was the ratio, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो रेट को पढ़ाने से पहले मैं आपको रेशो का रिकैप करवा देती हूँ. सो अ रेशो वाज अ क्वांटिटी which represent A and B, okay, but same kind थी. रेशो A is to B दो क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट वो दोनों क्वांटिटीज़ सेम काइंड की थी. हमने पीछे बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखी थी, बट यहाँ पे भी कर लेते हैं कि जैसे अगर आपको कहा था कि मिलीलीटर को लीटर को कंपेयर करें, तो आपने नहीं किया. आपने सबसे पहले इस लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट किया. इन दोनों को सेम काइंड का होना कंपलसरी था. आप रेशो में कंपेयर करते हो दो क्वांटिटीज़ को जो कि सेम काइंड को रिप्रेजेंट कर रही हों. फिर कहते हैं कि A इज़ टू B, बट B जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. B ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो यहाँ पे XYZ जो भी अमाउंट होगी वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. और ये रेशो आपको इस तरह A/B करके भी लिखा जा सकता है. और रेशो में आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते थे विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग डिवीजन. आप रेशोज़ को अपनी लोएस्ट फॉर्म में लिखते थे. ठीक है. किस तरह लिखते थे? डिवाइड कर करके आप उसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आते थे. जैसे मिलीलीटर है, मिलीलीटर्स को किसी नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर होना चाहिए. अब हम चलते हैं कि रेशो के तरीके देखते हैं कि किस तरीके से रेशोज़ लिखा जा सकता था. रेशो को लिखने के तीन तरीके हैं. फर्स्ट वन इज़ A/B. आप A/B करके भी लिख सकते हैं. दिस A एंड B रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ नंबर्स. ठीक है. बट क्योंकि हमने नंबर नहीं लिखा तो उन नंबर्स को वेरिएबल के तौर पे शो कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके. रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं A/B, और रेशो को हम रेशो के साइन के साथ भी लिख सकते हैं विच A इज़ टू B, जैसे आप रीड करेंगे. ठीक है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ रेट. रेट बेसिकली रेशो की ही ब्रांच है. ठीक है. ब्रांच से आप मतलब समझते हैं ना कि ये ट्री होता है, ये ट्री की ब्रांच होती हैं. ठीक है. तो रेशो इज ट्री और उसकी ब्रांच क्या है? रेट. दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है. बट ये बताऊं कि क्या डिफरेंस है, बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ. देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास शेफ़ रहमत हैं. शेफ़ रहमत 3 बर्गर्स 15 मिनट्स में बनाते हैं. ओके. कितने बर्गर्स बना रहे हैं? 3 बर्गर्स. मैं जानना चाहती हूँ कि शेफ़ रहमत एक बर्गर कितनी मिनट्स में बनाते हैं. तो जिस भी क्वांटिटी के यूनिट को हमें पर यूनिट मालूम करना हो, यानी मैं जानना चाहती हूँ कि वो 1 मिनट में कितने बर्गर बना रहे हैं, तो मैं 1 मिनट के बर्गर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखूँगी और जो अपोजिट साइड है उसको न्यूमिनेटर में रख देंगे. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. 5 मिनट में कितने बर्गर्स बना रहे हैं? 1 बर्गर. ओके. सो ये है रेट. रेशो में आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे थे और वो दोनों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट की थी. बट इन रेट आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हो बट बोथ आर डिफरेंट. दोनों जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट है. 1 मिनट है, 1 बर्गर गिवन है. ओके. और आपके पास जब ये पर यूनिट की वैल्यू आ जाती है, ये बहुत ईजी रहती है अगर आपको मालूम करना हो, मज़ीद कुछ मालूम करना हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मालूम करना है, ये तो आपको पता है कि 5 बर्गर्स जो हैं वो 1 मिनट में 5 मिनट्स में 1 बर्गर बन रहा है. तो आपको मालूम करना हो कि 5 बर्गर्स कितनी मिनट में बन रहे हैं, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें. इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दें. बी से कट जाए. ठीक है. 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 मिनट्स आ जाएंगे. तो आपको क्या पता चला कि 5 बर्गर्स कितनी मिनट में बन रहे हैं? 25 मिनट्स में. तो विद द हेल्प ऑफ रेट आप अननोन वैल्यूज़ को भी मालूम कर सकते हो. ठीक है. बट उसके लिए ज़रूरी है
कि आपके पास जो वैल्यू आप कर रहे हो ना, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो वो पर यूनिट पर आ जाए, ठीक है। सो हमने ये सीखा इसमें कि रेट में कंपैरिजन होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ का, और रेशो में कंपैरिजन होता है सेम क्वांटिटीज़ का। रेट कैसे लिखा जाता है? रेट लिखा जाता है बाय यूजिंग वर्ड पर। रेट कैसे लिखा जाता है? बाय यूजिंग वर्ड पर। इसकी भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुदस्सिर डज 184 जंपिंग जैक्स इन 4 मिनट। हाउ मेनी जंपिंग जैक्स कैन मुदस्सिर डू पर मिनट? एंड व्हाट डज दिस पर मीन? दिस मीन 1। ओके, पर का मतलब या ईच है या 1 है। तो मुदस्सिर 184 जंप्स 4 मिनट में लगा रहे हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि मुदस्सिर कितने जंप्स 1 मिनट में लगा सकते हैं। सो आपको मालूम करना है पर मिनट का, यानी मिनट्स के बारे में मालूम करना है। तो जो मिनट्स का डेटा है आप उसे डिनोमिनेटर में रख दें। ये जंपिंग जैक्स को मैंने जे से शो कर दिया, मिनट्स को मैंने एम से शो कर दिया। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, रिमेनिंग यहाँ 2 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24। सो क्या आंसर आया? 46 जंप्स इन 1 मिनट। ओके, आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे लिख सकते हैं 46 जंप्स पर मिनट। ये इस तरह आप लिख सकते हैं विद बाय यूजिंग दिस वर्ड पर, ठीक है। और रेशो में डिवाइड करते थे, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से आप डिवाइड करेंगे। आई होप दैट कि आपको रेट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। रेट में आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हो। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, बट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें रेट में कंपैरिजन किया गया है विद डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट में देखें, फ़हाद जो है वो, हम एग्जांपल ले लेते हैं, फ़हाद 90 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हैं 9 सेकेंड्स में। अब देखिए ये 9 है, अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें और मालूम करें कि 1 सेकंड में कितने मीटर्स फ़हाद जो है वो डिस्टेंस कवर करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90। तो अब क्या पता चला आपको कि वो 1 सेकंड्स में 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब जब आपके पास पर यूनिट आ गया तो आप मालूम करना चाहें कि 60 सेकंड्स में वो कितना मीटर डिस्टेंस कवर करें, तो आप 60 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ देखें, $60 अपॉन 1 आवर। फॉर एग्जांपल, अलिशबा 1 आवर में 1 घंटे में $60 कमा रही है, अर्न कर रही है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, $60 अपॉन 60 मिनट। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 1 मिनट में कितना कमा रही हैं, तो आप 1 आवर को कन्वर्ट कर दें मिनट्स में, ठीक है। 3 मील्स अपॉन 1 डे। XYZ पर्सन है, वो एक दिन में 3 मील्स यानी कि 3 दफ़ा खाना खाते हैं। गुलाम हैदर हैं, वो 1 साल में 50 गेम्स खेलते हैं। देखें, डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जिसे आपने कंपेयर किया। अब हमारे पास इसके कुछ सवाल हैं। प्रैक्टिस नाउ 7 है, पेज 214 पे, जिसमें आपको बताया गया है कि अमीरा कैन टाइप 720 वर्ड्स इन 16 मिनट, लिक्सिन कैन टाइप 828 वर्ड्स इन 18 मिनट्स एंड शिरली कैन टाइप 798 वर्ड्स इन 19 मिनट्स। हु इज़ द फास्टेस्ट टाइपिस्ट? कौन सबसे ज़्यादा तेज़ काम करता है? सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है। तो आपने ये किया कि आपको अगर ये मालूम करना है कि कौन सबसे ज़्यादा फास्ट टाइप कर रहा है, उसके लिए आपको मालूम करना होगा कि पर मिनट पे कितने वर्ड्स टाइप हो रहे हैं। पर से क्या स्टैंड है? 1, ठीक है। कि कोई जो ये पर्सन है वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं मिनट्स को कंपेयर करें वर्ड से, तो आप जो मिनट्स हैं उनको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। 1 बाय 1 इन सब के डेटा को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अमीरा, फिर हम करेंगे लिक्सिन और फिर हम करेंगे शिरली, ठीक है। तो 720 वर्ड्स अपॉन 16,
जब हमने उसे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 45 वर्ड्स पर मिनट। आप चाहें तो इसे किसी स्मॉल नंबर से पहले डिवाइड करके देखें, जैसे 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ओके 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड 0। फिर आप चाहें 8 से करें या मज़ीद इसको आप स्मॉलर नंबर यूज़ करें, इट्स अप टू यू। हम इसको अब डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, 360 को डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आ जाएगा 45/1। 8 1 ज़ा 8 एंड 45, ठीक है। तो 45/1 यानी कि अमीरा कितने वर्ड्स लिख रही हैं, 45 वर्ड्स पर मिनट। अब हम करेंगे लिक्सिन का, ठीक है। लिक्सिन का डेटा ये रहा हमारे पास, 828 वर्ड्स लिख रही हैं कितने मिनट्स में, 18 मिनट्स में। तो आप चाहें तो डायरेक्ट कट कर लें या चाहें तो उसको स्मॉलर नंबर करके भी कट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 2 से पहले स्मॉल कर देती हूँ, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 4/9 का, 9 1 ज़ा 9, 9 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें, 9 4 ज़ा 36, 36 में से 41 निकालें, 5 बचता है, 5 यहाँ आ जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 9 का टेबल अगर हम पढ़ें 5 तक तो आंसर कम्स 6 तक अगर हम पढ़ते हैं तो 54, ठीक है। तो यहाँ ऊपर मैं ज़रा कर लेती हूँ, ये नंबर 46 इसका आया, ठीक है। ये मैं नंबर इसको इंडिकेट कर रहा था, 46/1। इट्स मीन कि वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख रही हैं, 46 वर्ड्स लिख रही हैं 1 मिनट में। अब हम मूव करते हैं हमारी थर्ड की तरफ, विच इज़ शिरली। शिरली 798 वर्ड्स लिख रही हैं 19 मिनट्स में। ये रहा शिरली का डेटा। 798 को 19 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 42 वर्ड्स पर मिनट। क्योंकि ये किसी नंबर से कट नहीं सकता, 19 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो आप इसको डिवाइड कर लें। 798, 19 4 ज़ा 76, 79 में से जब हम 76 को माइनस करेंगे 38 बन जाएगा। 19 2 ज़ा 38। अब हम इस डेटा को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तीनों के डेटा को कंपेयर करके लिख लेते हैं। अमीरा 45 वर्ड्स पर मिनट कर रही हैं, लिक्सिन 46 वर्ड्स पर मिनट और शिरली 42 वर्ड्स पर मिनट। तो किसने सबसे ज़्यादा वर्ड्स 1 मिनट में लिखे हैं लिक्सिन ने। तो कौन फास्टेस्ट टाइपिस्ट है, लिक्सिन। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, ठीक है। अब इसी की तरह सेम क्वेश्चन के एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन है, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 9B पे आपके पास ये 9B है, ठीक है। आपके पास 9B पे क्वेश्चन गिवन है 1, उसका पार्ट है A। अ टाइपिस्ट टाइप्स 1800 वर्ड्स इन आवर। इन आवर इंडिकेट्स 1 आवर, यानी कि वो 1 आवर में 1800 वर्ड्स लिख रही है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट शी कैन टाइप पर मिनट। वो नंबर्स ऑफ क्वांटिटी आप मालूम करें कि 1 मिनट में कितनी लिखती है। आपको डेटा किस में गिवन है क्लास, आपको डेटा गिवन है आवर में, यानी 1 घंटे में। और जवाब किस में मांग रहे हैं, मिनट में। तो आप क्या करेंगे, इस आवर को चेंज कर देंगे मिनट्स में। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो इस 1 को 60 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 60 मिनट्स, ठीक है। आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। आपने मालूम करना था पर मिनट, तो आप मिनट्स के जो डेटा हैं आप उन्हें लिखेंगे डिनोमिनेटर में और जो वर्ड्स की क्वांटिटी है उसे लिख देंगे न्यूमरेटर में। और फिर उसके बाद डिवाइड कर दें, 0 0 से कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, जो 0 नहीं आता वो ऊपर आ जाएगा। तो वो कितने वर्ड्स लिख रही है, 30 वर्ड्स पर मिनट, ओके। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इसी के पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट बी। पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है, इफ़ $120.99 इज चार्ज फॉर 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फाइंड द, ठीक है।
आपको क्या कॉस्ट मालूम करनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ठीक है। आपको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट मालूम करनी है और 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की तो उसकी कॉस्ट क्या बनी आपके पास $120.99। और मालूम आपको करनी थी कि एक यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी क्या कॉस्ट है। कंज्यूम का मतलब खर्च करना या यूज़ का मतलब भी इस्तेमाल करना, बोथ वुड बी सेम। तो आपको पर यूनिट ऑफ कॉस्ट मालूम करनी है, पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मालूम करनी है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स गिवन है इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे और जो डॉलर की अमाउंट जो कॉस्ट गिवन है उसे आप न्यूमरेटर में लिख देंगे, ठीक है। जो मालूम करनी होती है पर यूनिट उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। पॉइंट कट जाएगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो दो डिजिट जो हैं वो डिनोमिनेटर को हम गिफ्ट कर देंगे। अब क्या आपके पास बन गई 120.99 डिवाइडेड बाय 65400। अब मैं देख रही हूँ कि अगर ये नंबर किसी नंबर से छोटा हो सकता है तो हम वो कर लें। 2 से तो ये नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इस नंबर के एंड डिजिट ऑड है, तो ये 3 से मैं कर रही हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको 3 से कट किया तो इसका आंसर आया 4033/21800। कैसे करेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 निकालें 2, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 8 ज़ा 24 और जो 00 हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे साथ। ऊपर वाली टर्म को भी सेम हम इसी तरीके से करेंगे। 120.99 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12, जो 3 के टेबल में 0 नहीं आता तो ऊपर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। आपके पास 033/21800। अब क्योंकि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता तो आप इस अमाउंट को 21,800 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। बड़ा टेबल है तो इसके लिए आप साइड पे इसके टेबल्स के कुछ आंसर्स लिख लें, मतलब 1 से लेके 21,800 का टेबल लिख लें आप 10 तक, ताकि आपको इजीली आप इसको डिवाइड कर सके। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आया $0.185, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करूँगी तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी 0.185। देखो अब मुझे पर यूनिट का पता चल गया ना, तो अब मैं जितने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करूँगी उतनी ज़्यादा ये कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी और मुझे पता भी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 700 यूनिट कंज्यूम करती हूँ तो मैं 700 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा एक्चुअल मेरी कॉस्ट कितनी बन रही है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमारे पास है, A man pays a total of $4,800 in flat rental for 3 months. Find his monthly rental rate. एक बंदा है XYZ, वो $4,800 पे कर रहा है 3 मंथ के लिए। रेंट का मतलब वो किराया अदा कर रहा है 4,800 3 मंथ के लिए। हमें क्या मालूम करना है, फाइंड हिज मंथली रेंटल रेट, कि वो एक महीने में कितने पैसे देता है, ठीक है, एक महीने में। तो यानी कि आपको मंथ का मालूम करना है तो मंथ का डेटा डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। आपने इसको डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया, बच्चा 18 आ जाएगा, 1 8 18 हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18 और जो 0 हैं वो यहाँ पे इसके साथ आ जाएंगे। तो कितने देता है 1 मंथ में, $1,600 वो पे करता है एक मंथ के लिए। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास पार्ट डी में है, इफ़ द मास ऑफ अ मेटल बार विच इज़ 3.25 मीटर लॉन्ग इज़ 15 kg, फाइंड इट्स मास पर मीटर। क्लास ये मेटल बार है, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल बार है, ठीक है। कह रहे हैं ये जो मेटल बार है ये लॉन्ग कितनी है 3.25 मीटर,
इतना इसका डिस्टेंस है, मतलब इतनी बड़ी ये है। और इसका जो वज़न है वो क्या है 15 kg। मैं इसको एक और दफ़ा क्लीन करके बना देती हूँ। ये एक मेटल बार है, 3.25 मीटर लॉन्ग है और इसका जो वेट है वो है 15 kg। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड इट्स मास पर मीटर। 1 मीटर पे कितना मास बन रहा है, यानी 1 मीटर पे कितना kg इसका वेट है। सो क्या पर पे मालूम करना है, मालूम 1 यूनिट पे क्या करना है, पर, यानी जो मीटर की आपके पास अमाउंट है उसे आप इसमें लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और जो वेट गिवन है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। 15/3.25 पॉइंट कर जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर 2 ज़ीरो 1500 के साथ आ जाएंगे, ये आ गए। फिर आप इसको चाहें तो 5 से कट कर लें, चाहे तो आप 3 से कट कर लें, इट्स अप टू यू। और आप इसको या चाहें डायरेक्ट डिवाइड कर लें, बट हम इसको थोड़ा बहुत कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। सो हम 1500 को करेंगे 5 से डिवाइड। 5 6 30, 32 में से 30 निकालेंगे, 2 रिमेनिंग आएगा, 25, 5 5 25 आ गया। ओके, आई होप दैट कि ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2 इतना छोटा सा नहीं लिखा जा रहा। 5 3 15 और जो 2 ज़ीरो हैं वो रिमेनिंग ऊपर आ जाएंगे। 300/65 फिगर बन गई। अब भी 5 से कट हो रहा है। 5 1 5, 1 6 में से गया, आगे आ जाएगा 5 के साथ तो 15 बन जाएगा। 5 3 15, 5 6 30 और जो ज़ीरो नहीं आता वो इधर आ जाएगा 60/13। अब ये किसी एक नंबर से कट नहीं हो सकता तो 13 60 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। 60 and 13। हमें इस तरह 13 का टेबल पढ़ना है कि वो 60 के नियर आता हो, ठीक है। जैसे कि 13 को अगर आप 8 टाइम्स पढ़ते हो या 13 को अगर आप 5 टाइम पढ़ते हो तो 65 आता है। इस मीन के बिगर नंबर है तो स्मॉलर लेते हैं, तो 13 को 4 टाइम पढ़ते हो तो 52 आ रहा है, ठीक है। 60 में से आप जब 52 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, 8। अगर आप चाहें तो उसको आगे सॉल्व कर लें, बट आप चाहें तो उसको होल नंबर में भी लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्योंकि 13 के टेबल में 8 नहीं आता तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे और फिर वो मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो आप चाहें होल नंबर में भी आंसर लिख सकते हैं, विच इज़ 4 होल नंबर 8/13। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम एक्सरसाइज 9B। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको अपना फोकस रखना है, ठीक है। हमारे पास डेटा गिवन है, इथन कैन ब्लो 15 बैलून्स इन 20 मिनट्स। इथन एक बॉय है और वो 15 बैलून्स को 20 मिनट्स में ब्लो कर रहा है। जूनवे कैन ब्लो 18 बैलून्स इन 25 मिनट। जूनवे एक अदर बॉय है जो कि 18 बैलून्स को 25 मिनट्स में ब्लो कर रहा है। विशाल कैन ब्लो 16 बैलून्स इन 21 मिनट्स, और विशाल जो है वो 16 बैलून्स 21 मिनट में ब्लो कर रहा है। 3 बॉयज, ईथन, जूनवे और विशाल। अज्यूम दैट ऑल बैलून्स आर ब्लोन टू द सेम साइज, यानी जितने भी बैलून वो ब्लो कर रहे हैं, कोई ना छोटा कर रहा है ना बड़ा, सबके सेम साइज है। सेम साइज के बैलून को, इस तरह के बैलून को वो ब्लो कर रहे हैं। तो हु कैन ब्लो बैलून्स एट द फास्टेस्ट रेट, कौन बैलून सबसे स्पीड, सबसे तेज़ से ब्लो कर रहा है, हमें वो मालूम करना है। तो आप वो कैसे मालूम करेंगे, ये देखें, ये फर्स्ट बॉय है, ये 2 बॉय है, ये 3 बॉय है। आप बच्चों ये ऐसे मालूम करोगे, अगर आपको ये पता चल जाना कि 1 मिनट में एक बैलून वो कितनी मिनट में ब्लो कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा और तेज़ी से बैलून को ब्लो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाए कि 1 मिनट में कोई बच्चा, ये बच्चे जो हैं वो कितने एक बैलून कितने मिनट्स में कर रहे हैं, एक बैलून, बल्कि हम इसको दोबारा रिमूव करते हैं कि एक बैलून कितने मिनट्स में कर रहा है।
ठीक है, हु कैन ब्लो बलून्स एट द फास्टेस्ट रेट। यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया गया, ये हमने खुद अज्यूम किया है कि कोई बच्चा एक बैलून कितने मिनट में करता है। अगर सबसे कम मिनट्स में वो करेगा, जो बच्चा भी जो सबसे कम मिनट में बैलून को ब्लो कर रहा होगा वही सबसे तेज़ ब्लो बैलून कर रहा है। ठीक है, सो हमने अब डेटा किस तरह लेना है, इन तीनों के डेटा को कंपेयर करना है। पहले हम ईथन का कर लेते कि ईथन कितने एक बैलून कितने मिनट्स में कर रहा है। तो ईथन 15 बैलून्स 20 मिनट्स में कर रहा है। आपको क्या मालूम करना था कि एक बैलून, तो बैलून का डेटा नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में लिख लें और जो मिनट्स हैं उसको न्यूमिनेटर में लिख लें। 20/15 जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.33 मिनट्स आंसर आएंगे। आप इसको ओवरऑल डिवाइड करके इस तरह करके चेक कर लें। ठीक है, फिर आप जूनवे को शो करेंगे। क्या मालूम करना था कि एक बैलून कितनी मिनट्स में कर रहा है। तो बैलून्स का डेटा, बैलून्स के बारे में मालूम कर रहे हैं ना कि वन बैलून कितनी मिनट्स में कर रहा है। तो बैलून्स का डेटा डिनोमिनेटर में और जो मिनट्स हैं वो न्यूमिनेटर में आ जाएंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 1.38 मिनट। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट कि एक बैलून 1.38 मिनट्स में वो कवर अप कर रहे हैं। और यहाँ पे ईथन जो है वो एक बैलून ब्लो कर रहे हैं कितनी मिनट्स में, 1.33। ये जो पॉइंट्स के बाद आपको फिगर दिख रही है, दीज आर बेसिकली सेकंड्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विशाल की तरफ। विशाल का डेटा ये गिवन था 16 बैलून्स इन 21 मिनट्स। बैलून्स के बारे में बात कर रहे थे कि वन बैलून कितनी मिनट्स में करता है। तो बैलून का डेटा, क्वांटिटी ऑफ बैलून डिनोमिनेटर में चली जाएगी और मिनट्स न्यूमिनेटर में आ जाएंगे। जब आपने इसको डिवाइड किया आपके पास आंसर आया 1.3125। दीज आर बेसिकली सेकंड्स। तो कौन सा बच्चा जो है वो कम से कम मिनट्स में ज़्यादा एक बैलून को ब्लो कर रहा है? ये 1.33 है, ये 1.38 है। इससे भी ये इसके मुकाबले में कम टाइम में ब्लो कर रहा है, जबकि इसके भी मुकाबले में, यानी ये 3 है और ये 3 है। जस्ट 2 नंबर्स भी अगर आप ले लें तो ये 3 है। ठीक है, तो कौन है जो सबसे कम टाइम में एक बैलून को ब्लो कर रहा है? वो है विशाल। सो कौन बनेगा? विशाल कैन ब्लो बैलून्स एट द फास्टेस्ट रेट। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और आपको ये समझ आ रहा होगा कि क्यों मैंने ये मालूम किया है और क्यों मैंने वन बैलून को देखा है कि एक बैलून कौन सा बच्चा कितने ज़्यादा मिनट्स में ब्लो कर रहा है, और उसके मुताबिक हम लोगों ने फिर डेटा बनाया है। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन थी तो हमने डेटा बना लिया। अगर आपको ये मालूम करना होता कि 1 मिनट में कितने बैलून ब्लो हो रहे हैं तो वो भी आप कर सकते थे, बट वो इतना कॉम्प्रीहेंसिव ना होता। ठीक है, यानी फिर जो मिनट्स की डेटा होता वो डिनोमिनेटर में आ जाता और जो बैलून की क्वांटिटी होती वो न्यूमिनेटर में आ जाती। बट वो अगर हम करते तो फिर कॉम्प्रीहेंसिव आंसर नहीं आ रहा था, तो इस वजह से हमने मिनट्स में देख लिया कि एक बैलून कितने मिनट में कोई बच्चा ब्लो कर रहा है। क्लास, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास, ताकि आपने जो आज की क्लास में सीखा है वो मज़ीद आप उसको कॉम्प्रीहेंसिवली तौर पे भी अच्छे से समझ सकें। असाइनमेंट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। फर्स्ट है, अ टाइपिस्ट टाइप्स 3600 वर्ड्स इन 2 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स शी कैन टाइप पर मिनट। डेटा इज़ गिवन इन आवर्स, फाइंड आउट करना है मिनट्स में। ठीक है, फोकस रखिएगा सॉल्व करते हुए। Second question is, Asad can blow 16 balloons in 21 minutes. Murtaza can blow 18 balloons in 25 minutes and Muzammil can blow 19 balloons in 22 minutes. Assuming that all balloons are blown to the same size, who can blow at the fastest rate? कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी से बैलून्स को ब्लो कर रहा है? तो ये आप देख लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड।